नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकन क्लासेस में। मैं हूं लोकेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10 CBSE का साइंस का पेपर तैयार करने के लिए और उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें कौन-कौन से टिप्स का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है कंप्लीट द होल सिलेबस। तो बच्चों हमें क्या करना है, जब भी हमें साइंस का पेपर अगर देना है तो अगर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा तो हमारे कुछ ना कुछ मार्क्स अधूरे रह जाएंगे। तो इस तरह का पेपर देने के लिए हमें पूरे सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा एज पर सीबीएसई। तो सीबीएसई में जो भी हमें सिलेबस दिया गया है उसे हमें अच्छी तरह तैयार करना है। तो ये फर्स्ट है। और सेकंड, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को हमें अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी अवेलेबल सैंपल पेपर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। और किसी भी पेपर की तैयारी के लिए सबसे पहले जो मेरा आपको सजेशन है वो है, यू मस्ट नॉट हैव एनी प्रेशर। जब आपका माइंड किसी भी प्रेशर से फ्री होगा तभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। सेकेंडली, टारगेट द चैप्टर्स विद मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का पेपर आने वाला है। इसके लिए आप सीबीएसई द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट को चेक कर सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पेपर आने वाला है। तो पहला चैप्टर जिसमें है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। एंड सेकेंडली, मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी वेटेज भी 10 मार्क्स की है। थर्ड कम्स द लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी वेटेज 9 मार्क्स की है। तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है कि आपको चैप्टर इजी भी लगे और उनमें से मैक्सिमम मार्क्स का भी आ रहा हो। इसके बाद हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम करनी है, जैसे कि रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम, डायग्राम ऑफ हार्ट एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। तो जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है
और इतनी अच्छी तरह करनी है कि हमें बिल्कुल अच्छी तरह से डायग्राम आ जाए। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, if it is a numerical from light which includes any ray diagram, तो आपको उस न्यूमेरिकल को विजुअलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम देख के आपको वो उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, तो फिर गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। दूसरा, हमें अगर लाइट में से है तो साइन कन्वेंशन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो आपको प्रैक्टिस करना है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। सिंबल्स एंड फॉर्मूलास। रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसी तरह जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको कंप्लीटली समझना है और रिवीजन की तरफ ध्यान देना है। आपको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, जैसे एक मूवी आई थी जिसमें एंटरटेनमेंट 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 था, तो आपको इस एग्जाम के लिए रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। इसके बाद एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल अटेंड कर रहे हैं फिजिक्स में, तो यूनिट्स मेंशन करना मत भूलिए। जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग है वहां पर अगर कोई स्टूडेंट यूनिट नहीं लिखता है तो मैं उस क्वेश्चन के उसको एक भी मार्क नहीं देता हूं, ताकि उनको यूनिट लिखने की आदत पड़ जाए। इसके बाद इतने सारे टॉपिक्स को हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर में हमारे एमसीक्यूज आते हैं 20, जो कि होते हैं 1 मार्क ईच, 20 मार्क्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एमसीक्यू सॉल्व करने का मंत्र, तो उस मंत्र को आप अडॉप्ट करिए और पूरे 20 मार्क्स ले जाइए। इसके बाद शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि आपके 5 होते हैं, 2 marks each, that means 10 marks. Then short answer of 6 marks, 6 question होते हैं, that are of 3 marks, 18 marks. Then long answer, 4 question of 5 marks, they are 20 marks. And 3 questions of case-based study, 4 marks each, 18 marks. And it comes out to be 12 marks. And it comes out to be 80 marks. तो आपको जो तैयारी करनी है वो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए करनी है।
अब मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने हैं, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 marks and 4 marks no question, so total comes out to be 6। तो आपके पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन में से टोटल 6 मार्क्स का पेपर आएगा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें से आपका 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, और total marks are 3। Then comes metal and non-metal। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 मार्क्स। तो टोटल कम्स आउट टू बी 10। So this is the chapter we should target first. Then comes carbon and compounds। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो टोटल इज 6। Then comes life processes। इसमें आपका 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो टोटल कम्स आउट टू बी 9। Again, this is the chapter which gives us the maximum marks। Then comes control and coordination। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क का आ रहा है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो टोटल कम्स आउट टू बी 3। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इसमें आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल कम्स आउट टू बी 6। देन कम्स heredity and evolution। 3 questions of 1 mark each and 1 question of 4 marks, total 7। Then comes light। Two questions of 3 marks and 1 question of 4 marks, 10। Again, this is a crucial chapter from which we should not leave any topic so as to get the complete 10 marks out of it। Now 10th
This is human eye. In this chapter, we get a one question of 2 marks and the total is 2. Then electricity, two question of 1 mark and one question of 5 marks. Total comes out to be 7. Then comes magnetic effect of electric current. इस चैप्टर में से हमारे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क के और एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क। तो टोटल इज 6. Then last is our environment. इसमें से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा और टोटल हो जाएगा 5 एंड द टोटल इज 80. सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से चैप्टर कैसे टारगेट करने हैं और कैसे उनमें से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगली हम कुछ वीडियो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में लाते रहेंगे। धन्यवाद।